मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। अभी हम मौजूद हैं पटना के चांदनी मार्केट में जनता का मूड मीटर शो लेकर। जी हाँ, हम जिसमें जानेंगे जनता का मिजाज जीएसटी न्यू स्लैब को लेकर क्या है। 22 सितंबर से ये न्यू जीएसटी स्लैब लागू होने वाला है। आपको बता दें कि जो दो मुख्य टैक्स दरें होंगी अब 5% और 18%। जहाँ ज़रूरी के सामान में 0% टैक्स होगा, वहीं लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट्स में 40% जीएसटी लगेगा। तो हम आज जनता के बीच आए हैं और उनका मिजाज जानेंगे कि लोग न्यू जीएसटी स्लैब को लेके क्या ओपिनियन रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दुकानदार हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, न्यू जीएसटी स्लैब लागू होने वाला 22 सितंबर से, क्या बोलेंगे उस पर? अभी लागू होगा था ना, अभी तो कोई मैसेज आया नहीं है हम लोग के पास। 22 सितंबर से लागू हो गया, अनाउंस हो गया, हो जाएगा लागू। अनाउंस हुआ है ना, अभी लागू ना हम लोग को कोई मैसेज आया है दुकानदार के पास, ना जीएसटी की तरफ से कोई हम लोग को सूचना है। कोई भी दुकानदार को सूचना आएगा तब ना। अभी तो जीएसटी स्लैब में है क्या कि दो मुख्य दरें होंगी, एक 5% 18%। जो मुख्य सामान होगा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और जो लग्जरी आइटम होगा उस पर 40% लगेगा। जैसे तंबाकू हो गया, जो क्या हुआ मुख्य सामान में आप लोग बताइए। मुख्य सामान क्या, मुख्य सामान किसको बोलते हैं? जो जैसे राशन का सामान है, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब पे 0 टैक्स है, ठीक है। और जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं उसमें आपको 40% लगेगा। तो ये सुन के आपको न्यूज़ कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है। इससे आम लोगों को राहत पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी। यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी न्यू जीएसटी स्लैब आने वाला है, तो आपने सुना ही होगा जी। क्या लग रहा है, कैसा है ये जो न्यू जीएसटी स्लैब है? ऑफ कोर्स बेटर है। मैं पहले था 4 स्लैब था, अब हो जाएगा बस 2 स्लैब, तो महंगाई भी बहुत सारा घटेगा और फिर सही है, मतलब ठीक है। आम जनता को इससे राहत होगा, बिल्कुल 100% इसमें 100% राहत होगा, बिल्कुल, इसमें कोई नहीं सकता। जी। आप क्या सोचते हैं क्या चीज़ के बारे में? न्यू जीएसटी स्लैब के बारे में? जीएसटी आएगा, सस्ता होगा तो मार्केट पकड़ेगा। हाँ, अभी तो मार्केट स्लो है, बहुत स्लो है। मार्केट अभी स्लो है। जैसे ही जीएसटी स्लैब आएगा, चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग मार्केट में आएंगे, मार्केट भी अच्छा होगा। हाँ, ज़रूर आएंगे। अच्छा, न्यू जीएसटी स्लैब आया, वो सुन के कैसा लगा? अच्छा है? हाँ, अच्छा तो है, अच्छा है। लेकिन इलेक्शन के कारण ये सब हो रहा है। ये इलेक्शन के पहले करना ही चाहिए था। अच्छा, इलेक्शन की वजह से हो रहा है। जी, तो इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है, लेकिन राहत तो आम जनता को मिलेगी ना। राहत को पहले तो खून चूस लिया, उसके बाद खून दे रहा है, क्या फ़ायदा है जी। बताया जाए। पहले मोदी जी पूरा खून चूस लिए और उसके बाद ठोपे ठोप खून दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा करेगा? जब जीएसटी सस्ता ही करना था तो पहले ही सस्ता करते, राहत देते। ये चीज़ पहले तो देना चाहिए ना मोदी जी को। अच्छा, और पहले आना लागू होना चाहिए। जो अभी हो रहा है, जो 5 साल पहले होना चाहिए था, 4 साल पहले होना चाहिए था, उसमें राहत था। अभी ये खबर सुन के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि पहले हो जाता तो ज़्यादा? अच्छा है, लेकिन फिर भी इसको पहले होना चाहिए था। पहले होना चाहिए था। और भी हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं सरकार से। सर, न्यू जीएसटी स्लैब आया है, इस खबर को सुन के आपको कैसा लगा? बढ़िया है, ये कंज्यूमर के लिए, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए ये बढ़िया हुआ। अब जिन चीज़ों से खास करके लोग परेशान थे उस पर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। अदरवाइज जो लग्जरी है ये तो चलता रहेगा, लेकिन जिन चीज़ों से लोगों को ज़रूरी समस्या हो रही थी उस पर किया गया है प्रयास कि लोगों को राहत दिया सके। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब जो दो मुख्य दरें होंगी 5% और 18%। हाँ जी, तो जो मैक्सिमम जो चीज़ें 18 में थी अब वो 5 में आ गई। इससे तुरंत इमीडिएट राहत मिलेगा लोगों को। ये तो बहुत बढ़िया प्रयास रहा, बहुत बढ़िया। ज़रूरी के सामान है उसमें तो 0% टैक्स है। और जो बेसिक नीड्स हमारे, जो पहले लोग आरोप लगाते थे कि रोटी पे टैक्स जीएसटी लगा दिया गया, चीनी पे जीएसटी लगा दिया गया, ब्रेड पे लगा रही है, तो एसेंशियल फूड आइटम हमारा अब बिल्कुल मतलब विदाउट टैक्स लोग खाएंगे और अच्छे से लोगों को ये राहत दिया गया है। बहुत बड़ी राहत है ये। तो ये जो केंद्रीय सरकार है उसके वजह से इनिशिएटिव लिया है, तो अच्छा। जीएसटी का तो रिजीम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो उन्होंने जब देखा कि पब्लिक में किसी भी रीजन से, अमेरिका का जो ट्रेड टैरिफ था उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है हमारे यहाँ, तो उससे पहले काउंटर कर लिया गया ताकि जो उस टैरिफ का असर हमारे जो गुड्स पे पड़े और मार्केट क्रम्बल हो,
तो उससे पहले गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हैंडल कर लिया। ये अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया अच्छा प्रयास है। सर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या लगता है उसकी वजह से ये सब इनिशिएट किया? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि चुनावी स्टंट है। नहीं मैडम, देखिए इसको बिहार सेंट्रिक आप नहीं कह सकते हैं। बिहार एक स्टेट है, इंडिया कंप्राइज करता है 28 स्टेट से और यूटीज से। तो सिर्फ बिहार को फोकस करके गवर्नमेंट एक स्टेट के लिए जीएसटी कम करेगी, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बिहार में करेगी, पूरे देश में हो। इंटायर कंट्री इससे बेनिफिट हो रहा है। तो टाइम ऐसा हो सकता है कि जब इस समय ये आया है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ बिहार को देखते हुए लोगों को अल्यूर करने के लिए किया गया, नहीं, ये सबके लिए किया गया, पूरे कंट्री के लिए किया गया। ये ग्लोबल जो इशू होता है उससे बचने के लिए किया गया है। हमारा देश स्टेबल रहेगा इस डिसीजन से। काफ़ी अच्छा ये डिसीजन है गवर्नमेंट का। हाँ, तो अभी तो बिहार में चुनाव होने वाले, तो इसका फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा। जब पब्लिक को, बिहार के पब्लिक को दिखेगा कि हमें रिलीफ मिल रहा है, जो चीज़ें लोग एलिज कर रहे थे कि महंगा है वो सस्ता हो रहा है, अल्टीमेटली पब्लिक को तुरंत बेनिफिट होगा। तो ऑब्वियसली देखेगी गवर्नमेंट हमारे हित में सोच रही है, हमारे जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं उनको सस्ता कर रही है। मतलब गवर्नमेंट अवेयर तो है, एटलीस्ट देख तो रही है कि कहाँ से पब्लिक को समस्या हो रही है, तो पब्लिक भी इस चीज़ को अकाउंट में लेगी। ऑब्वियसली बिहार में इसको फ़ायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बिहार में फ़ायदा होने वाला है, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा ये डिसीजन रहा। और बिहार चुनाव में इसमें आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा एज ले लिया है रूलिंग पार्टी ने, काफ़ी स्टेप फॉरवर्ड हो गई इस डिसीजन से, जो कि जो मासेस है, जो एजुकेटेड क्लास है, जो आम जनता है, हर कोई इससे खुश है। अगर मैं मौका दूं किसी एक को समर्थन करने का, तो आप किसका नाम लें? समर्थन इन सेंस क्या, बिहार में चुनाव के लिए? अगर एनडीए सरकार है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर हैं। मैडम देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अभी, एनडीए की गवर्नमेंट जो है, ये हर सारे एंगल पे अच्छे से काम कर रही है, सारे इशू को टैकल कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी हो, नेशनल इशू जो भी रहते हैं तो उस पर सेंसिटिव है गवर्नमेंट। अब महंगाई पे असर हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे को भी कंट्रोल में रखा हुआ है, तो क्यों ना इनको लोग सपोर्ट करें। जो कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट है, सारा स्टेप अगर अच्छा ले रही है, पब्लिक को रिलीफ दे रही है, तो और जो अदर जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो अदर पार्टीज़ हैं, उनके हिस्ट्री में जाएँ तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने एक परिवार को लेकर चलने का प्रयास करते हैं कि पहले कैसे हमें सेटल होना है, फिर अब बाद में समझ मिलेगा तो पब्लिक को देखेगी। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि लोग तहे दिल से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका सारा इनिशिएटिव पीपल सेंट्रिक है। तो लोग इस गवर्नमेंट को, जो एनडीए की सरकार अभी वर्तमान में है, इसके पीछे लोग बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और इनको साथ देंगे। जीएसटी न्यूज़ लैब पे क्या बोलेंगे सर? क्या इनिशिएटिव है? अच्छी है सरकार की इनिशिएटिव? खुश हैं आप? जीएसटी से तो अभी तो जो भी आया है कुछ तो ठीक है, अच्छा है। हाँ, लेकिन इसके लिए और भी ज़्यादा जो है ना, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। क्या, जैसे क्या सुधार होने? जैसे कि खाने पीने वाला आइटम को जो है बिल्कुल उसको जो है से जीरो टैक्स है ना, और भी आइटम है जो 5% है, उस सबको भी जो है उस सबको भी जो है एकदम कर मुक्त कर दिया जाए ज़्यादा। हाँ, टैक्स मुक्त होना चाहिए था। अच्छा, न्यू जीएसटी स्लैब लागू होने वाला 22 सितंबर से, कैसा लग रहा है सुन के ये खबर? पता नहीं, एमआरपी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई इफेक्ट नहीं आएगा? एमआरपी वाला प्रोडक्ट पे तो किसी पे इफेक्ट नहीं आएगा। नॉन एमआरपी पे आएगा जी। तो मतलब इससे जनता को राहत पहुंचेगी? मतलब खाने पीने वाला सामान में फ़ायदा होगा। जिस पर एमआरपी है उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मेरे समझ से लग्जरी आइटम पे 40% टैक्स है। तो वो तो जो टोबैको यूज करते हैं उनके लिए है, और जो लग्जरी यूज करते हैं उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो जरूरी सामान है उस पर तो जीरो टैक्स है। हाँ, तो उससे फ़ायदा ही है। तो फायदा है ना। हाँ, बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा है? खुश हैं इस जीएसटी न्यूज़ स्लैब से अगर लागू होता है? बिल्कुल खुश हैं। हाँ। तो यहाँ पे खुश हैं जीएसटी न्यूज़ स्लैब से, आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ उसमें सुधार, कुछ अगर राय देना हो? नहीं, वहाँ तो बैठे हैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लगते हैं, राय लोग देंगे। 22 के बाद पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है कंज्यूमर को कि नहीं हो रहा है। अच्छा, वो तो 22 के बाद पता चलेगा। देखा जाए जी। तो यहाँ पे लोग की अपनी अपनी राय है जीएसटी न्यूज़ स्लैब को लेके। यहाँ पे हम और लोगों से बात करते हैं। जीएसटी न्यूज़ स्लैब को लेके क्या लग रहा है सर? खुश हैं जान के? तो हम तो दुकान में, हम तो रोड पे, हम तो जीएसटी देते नहीं हैं। नहीं देते हैं जीएसटी? नहीं, वो लोग देते हैं दुकान। सामान तो खरीदते हैं ना? हाँ, वो तो खरीदते हैं। खरीदते, उसमें 0% टैक्स हो गया जरूरी सामान पे। तो वो तो लिए हैं, पैसा दिए, चलते बने, थोड़ी पता चलता है लोग जीएसटी भर रहे हैं कि नहीं। हुआ देख के हंस रहे हैं, उनसे पूछिए जीएसटी करदाता है। हम लोग तो रोड पर बेच रहे हैं, फुटपाथ पर, तो उनसे लिए बेच दिए। अच्छा, तो वो तो हमसे जीएसटी ले ही रहे होंगे, हम तो बिल थोड़ी दे रहे हैं।
हम तो रिपेयरिंग काम के एक बॉल बनाए दे दिए, तो उसका थोड़ी पर्ची हम बना के देश के लिए कैसा लग रहा है लग इनिशिएटिव? रही तो होना चाहिए। सारा ब्लैक मनी उन लोग से निकालिए खींच के, देखिए सारा जमा पूंजी रखे हुए हैं उन लोग। अच्छा, गरीब और गरीब होते जा रहा है, हाँ। अमीर और अमीर होते जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीएसटी न्यू स्लैब आ रहा है, इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? हाँ पड़ेगा तो जरूर, पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा? तो देखा जाएगा, वो तो समय बताएगा। उधर पहले देखो हमारे गुरु वही हैं, भास राजा, उनको थोड़ा सा लीजिए इंटरव्यू। अच्छा, तो यहाँ पे सर हैं, जीएसटी न्यू स्लैब आ रहा है सर, क्या बोलेंगे उस पर? अभी तो क्या बोलेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। हाँ तो बढ़िया ही है, एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के साथ में ही न चलना है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा? जो मौजूदा सरकार है उनको लोग ज़्यादा समर्थन करेंगे या फिर नेगेटिव पड़ेगा, समर्थन नहीं करेंगे? हर आदमी की हर चाहत जो है ना अलग अलग होती है, समझे ना, सबका कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता, तो उसी में मिला जुला के ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ लोगों की राय बटी हुई है न्यू जीएसटी स्लैब को लेके। अब हम और लोगों से बात कर लेते हैं और उनकी राय जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। तो सर, न्यू जीएसटी स्लैब आ रहा है, इसको लेके क्या ओपिनियन है आपका? न्यू जीएसटी स्लैब में इलेक्ट्रिकल आइटम पर तो कोई चेंजेस ही नहीं है, जो पीछे था वो अभी है। तो इसमें क्या क्या कहना है? हम लोग को ट्रेड में कोई जीएसटी आइटम में चेंजेज है नहीं। 18 था, 100% आइटम 18 ही है, तभी भी 18 है। अगर कुछ चेंज होता तो फिर मैं आपको लोगों को बताता, ऐसा कुछ है नहीं। तो, मतलब दैनिक जीवन तो आप लोग जीते हैं, रोटी, मकान, कपड़ा, सब कुछ तो खरीदते हैं, उन सब चीज़ों में रिलैक्स तो हुआ है। पढ़ाई में अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। तो उस पर क्या बोलेंगे? वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। वो लगना ही नहीं चाहिए था, इतना 10 साल तक लगा के रखे, ये गलत है। उसके ऊपर में जी, क्या 10 साल तक नहीं, बिल्कुल सहमत। 10 साल तक भी नहीं लगाना चाहिए था एजुकेशनल आइटम पे। एजुकेशन पे, दवाई पे, सब पे जीरो टैक्स हो गया। हाँ, सब पे जीरो नहीं हुआ, दवाई पे जीरो हो गया। जरूरी सामान है उस पे जीरो टैक्स है, इंश्योरेंस पे जीरो हो गया, वो बढ़िया है। 5%। तो मतलब आप, जैसे कि ये जो सरकार का इनिशिएटिव है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो क्या लगता है उसका भी असर इस बिहार चुनाव पे पड़ेगा? अब तो नहीं लगता है। मौजूदा सरकार को समर्थन मिलेगा? थोड़ा बहुत बढ़ जाए, 1-2% मिल जाए इसके अगेंस्ट में तो ठीक है, अदरवाइज लगता नहीं है कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा चुनाव के ऊपर में। चुनाव पे नहीं आएगा? नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपको अगर ऑप्शन है लोगों का, वो तो अब तय मोटा मोटी रफली देख लिए, उसी मैंडेट को देखते हुए इन्होंने टैक्स स्लैब में चेंजेस लाया है, तो हमें नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव के ऊपर में। अच्छा, अभी जो मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार है, बहुत सारे अपोजिट में भी आरजेडी है, गठबंधन की सरकार है, अगर आपको मौका मिले तो आप किसका समर्थन करेंगे? आरजेडी का करेंगे। आरजेडी का करेंगे? हाँ, ये बीजेपी का करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ये बीजेपी का करेंगे। अच्छा, विपक्ष तो होना चाहिए ना। हाँ, तो विपक्ष क्या बोल रहा है? ये आरजेडी का समर्थक है ना, तो ये तो आरजेडी बोलेगा। विपक्ष ने बोल दिया, अब पक्ष में बीजेपी क्यों? वो सबके अपने अपने ये विचारधाराएं हैं। हाँ। हम भी बीजेपी से सहमत है, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, तो यहाँ लोगों की राय बटी हुई है जीएसटी न्यू स्लैब को लेके। लोगों की राय अपनी अपनी है, किसी को खुश है किसी जीएसटी स्लैब से, तो कोई चाहता है कि इसमें और सुधार हो। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता की जेब कितनी हल्की होती है, कितना राहत पहुंचता है जनता को। तो बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।